जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। डॉक्टर महेंद्र कुमार विश्वकर्मा, टीकमगढ़। आज 21 मार्च 2025 शुक्रवार के दिन विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर समाज सेवी डॉक्टर महेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने हमारे न्यूज फौलादी टाइम्स के संपादक महबूब खान से चर्चा करते हुए कहा कि वायुमंडल का तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा है। पृथ्वी धीरे धीरे आग के गोले में तब्दील होती जा रही है, जिसके चलते बीते वर्ष जिला टीकमगढ़ ही नहीं पूरा प्रदेश भी भीषण गर्मी की मार झेल रहा था। मई में दिन का तापमान 48 से 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था, जबकि मनुष्य 40 डिग्री तापमान सहने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि वायुमंडल का तापमान प्रति वर्ष बढ़ने से हम सभी धीरे धीरे एक कदम मौत की तरह बढ़ रहे हैं। जीवन के भावी संकट से हम अनभिज्ञ हैं और विकास की अंधी दौड़ में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जंगल नष्ट हो रहे, हम अपने निहित स्वार्थों से परे रहकर इस स्थिति के कारण को जानें, इस पर चिंतन करें। ऊंचे ऊंचे मकान और ऐशो आराम चाहिए या जीवन। उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, हम संपत्ति की भूख को छोड़कर पर्यावरण को बचाने की सोचे। पेड़ पौधों को लगाएं, बचाएं, जल स्रोतों को सुरक्षित करें। आज 21 मार्च 2025 शुक्रवार के दिन समाज सेवी डॉक्टर महेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने विश्व वानिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज 21 मार्च 2025 शुक्रवार के दिन विश्व वानिकी दिवस है। समाज सेवी डॉक्टर महेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने विश्व वानिकी दिवस की समस्त भारतवासियों विश्व वानिकी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। डॉक्टर महेंद्र कुमार विश्वकर्मा ने कहा कि आइए हम संकल्प लेते हैं कि पर्यावरण की रक्षा और वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए, वन संपदा को सुरक्षित रखने के लिए सामूहिक प्रयास करेंगे। संपादक महबूब खान की रिपोर्ट, न्यूज फौलादी टाइम्स, मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार विश्वकर्मा विश्व वानिकी दिवस के उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को, लोगों को और पर्यावरण विदों को बधाई देता हूँ। आज विश्व वानिकी दिवस हम मनाने जा रहे हैं और सवाल ये उठता है कि हमें विश्व वानिकी दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों है। आज से अतीत में यदि हम झांकें तो हम ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं, क्योंकि हमारे चारों तरफ वानिकी थी, पर्यावरण सुरक्षित था, पेड़ थी, नदियां थीं, पहाड़ थे। मैं आपको एक बात बता दूं कि पर्यावरण संतुलन के लिए ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहला तो है आपका पहाड़, दूसरा है पेड़, वन और तीसरी है नदियाँ। यदि इन तीनों एक साथ ऐसे जुड़े हुए हैं कि यदि तीनों में से किसी एक के साथ आप छेड़खानी करेंगे तो ये दोनों का और दूसरे जो दो हैं उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। आज वो स्थिति हो रही है। आज़ादी के पहले यदि हम देखें तो हमारे भारत में कितने वन थे और आज़ादी के बाद कितने वन बचे हुए हैं, जबकि इन वनों के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए ये पूरा वन विभाग, एक अमला लगा हुआ है। उसका काम सिर्फ ये है कि वनों की रक्षा करना, लेकिन वो रक्षा नहीं हो पा रही है। इस पे सरकार, हमारी सरकारें अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही हैं इनके वेतन में और अन्य संसाधनों में उनकी सुरक्षा करने के लिए, लेकिन ये वन नहीं बच पा रहे। दूसरी तरफ हम देखें कि ये वन ना होने से धीरे धीरे वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है। मैंने पिछले वर्ष देखा कि मई और जून में हमारे टीकमगढ़ का जो तापमान था वो 48 से 52 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। आपको ज्ञातव्य पता होना चाहिए कि मनुष्य सिर्फ 40 डिग्री सेल्सियस तापमान ही सहन कर सकता है और ये तापमान बढ़ने का कारण है कि हमारे क्षेत्र से वन धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं। आज लोग कृषि और वन भूमि को खत्म करके आवासीय भूमि में परिवर्तित करते जा रहे हैं। रियल एस्टेट में के लोग इसको खरीद कर और मकान बनाने में लगे हुए हैं। क्या आने वाले समय में हम मकानों की दीवारें चाटेंगे? जब कृषि भूमि खत्म हो जाएगी तो हम खाएंगे क्या? वन भूमि वन क्षेत्र से खत्म हो जाएंगे तो हम जिएंगे कैसे? हम एक एक कदम अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं और इससे हम अनभिज्ञ हैं। विकास की इस अंधी दौड़ में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। टीकमगढ़ में
जल, जंगल और जमीन और जीवन की स्थिति भयावह हो चुकी है। एक डर पैदा हो रहा है कि कैसे जिएंगे। जल स्रोत खत्म हो रहे हैं, क्योंकि बारिश के लिए ये हमारे जंगल और वन ही काम आते हैं। ये जब खत्म हो जाएंगे तो चारों तरफ हमें पानी की दिक्कत पड़ेगी, सूखे की स्थिति से हम गुजरेंगे। देख रहे हैं कि हमारे समाज सेवी भी मूक दर्शक बने बैठे हैं। हमारा प्रशासन भी इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहा है, और हमारे जो पर्यावरणविद हैं वो भी ना जाने क्यों चुप बैठे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि उन्हें भूत, वर्तमान, भविष्य से कोई लेना देना नहीं। हमें अब तय करना होगा कि विकास के नाम पर ऊंचे ऊंचे मकान, ऐशो आराम चाहिए या जीवन। ये हमारे लिए प्रश्न चिन्ह है, और वनों को बचाना हमारा परम कर्तव्य होगा, ताकि हमारे चारों तरफ हमारा जो पर्यावरण है वो संतुलित बना रहे। इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। और मैं आह्वान करता हूँ अपने प्रशासन का, सभी राजनेताओं का, पर्यावरणविदों का, कि वो इसके लिए आगे आएं और पर्यावरण संरक्षण के लिए जल, जंगल और जमीन की सुरक्षा करें, पहाड़ों की सुरक्षा करें। धन्यवाद।